19 अप्रैल 71। त्याग, तपस्या और सेवा की परिभाषा। आज मीठे बाप दादा आज त्याग, तपस्या और सेवा की परिभाषा बता रहे हैं। क्या है त्याग, क्या है तपस्या और क्या है सेवा। आज भट्टी का आरंभ करने के लिए बुलाया है। इस भट्टी में सर्व गुणों की धारणा मुक्त बनने के लिए और संपूर्ण ज्ञान मुक्त बनने के लिए आए हैं। इसके लिए मुख्य 3 बातें ध्यान में रखनी। वो कौन सी? जिन 3 बातों से संपूर्ण ज्ञान मुक्त और सर्व गुण मुक्त बनकर ही जाओ। सारी नॉलेज का सार उन 3 शब्दों में समाया हुआ है। वो कौन से शब्द हैं? एक त्याग, दूसरा तपस्या और तीसरी है सेवा। इन तीनों शब्दों की धारणा मुक्त बनना अर्थात संपूर्ण ज्ञान मुक्त सर्व गुणों के मुक्त बनना। त्याग, तपस्या और सेवा ये आसान नहीं होता है। त्याग किसको कहा जाता है? निरंतर त्याग वृत्ति और तपस्या मुक्त बनना, यानी हर सेकंड हर संकल्प द्वारा हर आत्मा की सेवा करना। यह सीखने के लिए ही भटते हैं। तुमको इसके लिए अपने आप को जलाना है योग में, ताकि हमारा हर संकल्प हर सेकंड हर त्याग और तपस्या मुक्त बनकर आत्माओं की सेवा हो सके। कभी भी उल्टा संकल्प किसी के लिए नहीं। वैसे तो त्याग और तपस्या दोनों को जानते हैं, लेकिन फिर अभी क्या करने आए हैं? कर्मों में लाने के लिए। भले जानता सब है, लेकिन कर्म में कोई नहीं लाता। लेकिन अभी जो जानना है उस प्रमाण चलना, दोनों को समान बनाने के लिए आए। अभी जानने और चलने में अंतर, उस अंतर को समाप्त करने के लिए भटते में आए। ऐसे तपस्वी मुक्त और त्याग मुक्त बनना है, जो आपके त्याग और तपस्या की शक्ति के आकर्षण दूर से प्रत्यक्ष दिखाई दे। जैसे स्थूल अग्नि व प्रकाश अथवा गर्मी दूर से ही दिखाई देती है, वह अनुभव होता है। वैसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से आकर्षण कर हर कर्म में त्याग और तपस्या प्रत्यक्ष दिखाई दे, तभी सेवा में सफलता पा सकेंगे। सिर्फ सेवाधारी बनकर सेवा करने में जो सफलता चाहते हो वह नहीं हो पाती। लेकिन सेवाधारी बनने के साथ साथ त्याग और तपस्या मुक्त भी हो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। तो सेवाधारी तो बहुत अच्छे हो, लेकिन सेवा करते समय त्याग और तपस्या को भूल नहीं जाना। है ना, हम लोग घर में रह करके सेवा कर रहे हैं, लेकिन बिना त्याग और तपस्या के सेवा का फल नहीं होगा। तीनों को साथ होने मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है, समय कम सफलता अधिक। इन तीनों को साथ जोड़ना, इस यह अच्छी तरह से अभ्यास करके जाना। जितना नॉलेजफुल उतना ही पावरफुल और सक्सेसफुल होना चाहिए। नॉलेजफुल की निशानी यह दिखाई देगा कि उनका एक एक शब्द कमजोर नहीं होगा, पावरफुल होगा, जो किसी को भी बदल दे, और हर कर्म सक्सेसफुल होगा। अगर यह दोनों रिजल्ट कम दिखाई देने देती है तो उनको समझना चाहिए कि अभी नॉलेजफुल बनना है। जबकि आजकल आत्माओं द्वारा जो अधूरी नॉलेज की प्राप्ति प्रत्यक्ष हो कि अल्पकाल की सफलता का प्राप्ति का अनुभव होता है, तो संपूर्ण श्रेष्ठ नॉलेज की प्राप्ति प्रत्यक्ष प्राप्त होने का अनुभव भी अभी करना है। ऐसे नहीं समझना कि इस नॉलेज की प्राप्ति भविष्य में होनी नहीं। वर्तमान समय में नॉलेज की प्राप्ति अपने पुरुषार्थ की सफलता और सेवा में सफलता का अनुभव होता है। सफलता के आधार पर अपनी नॉलेज को जान सकते हैं। तो भट्टी में आए हो चेक करने और कराने कि कहाँ तक नॉलेजफुल बने। कोई भी पुराने संकल्प और संस्कार दिखाई ना दे, कुछ भी पुराना ना दिखाई दे। पहले क्या होता था, ये क्या होता है कि हम कुछ भी होता है हमारे सामने, उसमें हम रंग जाते हैं, उसका रंग हम पे चढ़ता है। लेकिन वो बाबा के समय का भी रंग ना रहे। उधर काला रंग है और इधर सतोगुनी रंग, उधर का काला रंग हम पर न जाए। उनकी कोई भी बात, काले रंग का कोई भी एक बूंदा भी हम पर ना आए। अगर वो बूंदा आता है तो हमारे संकल्प उस अनुसार चलेंगे। लेकिन अगर हम अभी भी परमात्मा के रंग में हैं तो हमारे संकल्प भी सतोगुनी होंगे, हमारी दृष्टि सतोगुनी होगी। हम अपने में और दूसरे में सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल संस्कार देखिए। मैं प्रेम से, दुनिया ही प्रेम से।
मैं पवित्र स्वरूप तुम्हें यहीं पर देखते हुए भी नहीं दिख। यही बाबा सिखा रहे कि नॉलेज रखो, कोई भी पुराना संकल्प और संस्कार दिखाई ही ना दे। इतना त्याग सीखना है। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि के सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। स्मृति में लाए, ऐसा निरंतर तपस्वी बनना है, त्यागी भी, क्योंकि इसमें हमको अपना मान सम्मान, अपनी विचारधारा का, जो पहले से हमारी विचारधारा उसका त्याग, सब कुछ त्याग, बिल्कुल माइंड जीरो। और वही सोचे जो भगवान उस सबको देखकर सोचते हैं, वही बोले जो भगवान सबको देखकर बोलते हैं कि ये बेचारे माया के प्रभाव में हैं, ये भी मेरे बच्चे हैं। अपने बच्चों से हर माँ बाप प्यार करता है ना। कोई बच्चा अगर बुरा कर रहा है, तो अगर कोई भाई बहन उसके बारे में बुरा बोलता है कि देखो तो माँ तुम्हारा बच्चा कैसा है, देखो तो पापा तुम्हारा बच्चा कैसा है, तो माँ बाप को कैसा लगेगा, अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तो ऐसे ही हम भी भाई बहन हैं, हम भी किसी के लिए कुछ भी सोचेंगे, कोई भी अपना अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं कितनी बुरी हूँ, मैं इतना बुरा संस्कार है, तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा। माँ बाप अपने बच्चों को महान दृष्टि से देखता है, महान बनाना चाहता है। ये त्याग है, ये तपस्या है, ये आसान नहीं है। इसको सीखना है। बाबा कह रहे कि सिर्फ आत्मा दिखाई दे और कुछ भी न दिखाई दे, ऐसा निरंतर तपस्वी बना है। जो भी संस्कार व स्वभाव वाले, चाहे रजोगुण चाहे तमोगुणी आत्मा हो, तभी तमोगुणी आत्मा संस्कार व स्वभाव के वश हो, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा निमित्त बनी है। आपके धैर्य की परीक्षा ले रही, आपके पुरुषार्थ की परीक्षा ले रही हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प और भावना उत्पन्न, ऐसे सर्व आत्माओं का सेवाधारी अर्थात कल्याणकारी बनना। तो अब समझा क्या क्या सीखना है, तपस्या क्या सीखनी है, सेवा भी कहाँ तक करनी है, इनकी महिमता का अनुभव करना है। यह पुरुषार्थ में फलीभूत वह हो सकता है जिसमें ज्ञान और धारणा के फल लगे हों, जो बाबा सिखा रहे हैं। अगर हम वो कर्म मिला रहे हैं, तभी हम इसमें सफल हो सकते हैं। सुना और कान से निकाल दिया तो नहीं हो सकता। धारणा मुक्त बन रहे हैं, तभी ये तपस्या सफल हो सकती है। ये तपस्या है, इसमें बहुत, जैसे दिखाते थे ना कि कोई साधु संत तपस्या कर रहे हैं, तो कभी कोई अप्सरा आके नाचने लगी सामने, तो कभी कोई ललकारने लगा करके सामने कि उठो, क्यों क्या बैठे हो तपस्या में, आओ मेरे सामने लड़ो, हिम्मत है तो। कभी आंधी आ रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी चींटी का घर बन जा रहा है, कभी सांप आकर के रेंग रहा है। बहुत चीजें ये जो भौतिक में दिखाई, एक्चुअली में संस्कार व्यवहार द्वारा हमारे सामने आते हैं, जिस तपस्या पे हमको जीत पानी। अगर तपस्या फलीभूत करनी, हर तपस्या फेल हो गया तो हमारा तो समय भी बर्बाद हुआ, हमारा एफर्ट भी बर्बाद हुआ, सब कुछ बर्बाद, कुछ नहीं मिला, फिर वहीं के वहीं और ही गर्त में डूब जाएंगे। कोई साधु मुनि 10 साल तपस्या कर रहा है और उसके सामने अप्सरा ही नाचने लगी, या कोई क्रोध में ललकारा और उसका वो भी क्रोध में आकर अपना तपस्या तोड़ दिया और उससे लड़ने चला गया, तो बाद में क्या होगा, उसको क्या मिलेगा, और ही पछतावा, और ही ग्लानि होगी कि 10 साल का मेरा सारा मेहनत खत्म हो गया। तो इसीलिए आज साकार मूल्य में बाबा ने कहा, माया के थप्पड़ से बचो, घबराओ नहीं कोई परिस्थिति आए तो। कल्याणकारी सेवाधारी ऐसे बनो, त्याग और तपस्या सीख करके। बाबा कह रहे हर पुरुषार्थ में भलीभूत वह हो सकता है जिसमें ज्ञान और धारणा के फल लगे हों। जैसे अभी सभी ने के सामने ब्रह्मा कुमार प्रसिद्ध दिखाई देते हैं, दूर से ही जान सकते हैं ब्रह्मा कुमार। आप ब्रह्मा कुमार के साथ तपस्वी कुमार दूर से ही दिखाई करो, ऐसा बनकर जाना, ऐसा बनकर जाना। वह तब होगा जब मनन और मगन दोनों का अनुभव करना, बस एक बाबा में मगन, नहीं कुछ होता है, माइंड में फिर भी आ रहा है,
मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, रटन तो बन जाए। आने नहीं दे किसी बात को मने। माया से कैसे भी बचना है। साम दाम दंड भेद माया कर रही, हमको भी करना है। साम दाम दंड भेद से माया को दूर रटन तू करे। कैसे भी कर, कुछ भी करे, लिखे पढ़े, कुछ भी करे, अपने माइंड को, मन को जीते जीते। मन ही हमारा हमको हराता है। मन ही में 100 तरह के संकल्प चलते हैं और फिर हम बह जाते हैं। क्रोध आता है, मुझसे कुछ निकल जाता है, व्यवहार खराब हो जाता है। हमको अपने आप को बचाना है, अपने आप को। और हम किसी को नहीं कुछ कर सकते, अपने आप को बचाना। जैसे स्थूल में रहने वाले के नैन चैन चलन दिखाई देते कि नशे में, ऐसे ही आपके चलन और चेहरे से ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा दिखाई पड़े। चेहरा ही आपका परिचय है। जैसे कोई के पास मिलने जाते हैं तो परिचय के लिए अपना कार्ड देते हैं ना, इस रीति आपका चेहरा परिचय कार्ड का कर्तव्य करे। समझा? चेहरा हमारा शिकन, चिंता, दुख से बिल्कुल मुक्त हो, ऐसा हो ही ना। और ना ही लगे कि किसी भी बात ने मुझे किसी भी तरह से इफेक्ट किया है। चाहे तुम जो करो, आई एम अनइफेक्टेड। मुझे कोई इफेक्ट नहीं, ये तुम्हारी लाइफ। मुझे बाबा के साथ जीना है। जो जैसा करेगा उसको उसका उसको मिले। हमको अपना बचाना है, हम अपना बचाना, बाकी बाबा संभाले। कभी गुप्त धारणा का रूप नहीं रखना। ऐसे नहीं समझना ज्ञान गुप्त बाप गुप्त धारणा भी गुप्त। ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त है, लेकिन उन द्वारा जो धारणाओं की प्राप्ति है वो गुप्त नहीं हो सकती। तो धारणाओं को, वो प्राप्ति को प्रत्यक्ष रूप में लाओ, तब प्रत्यक्षता होगी। विशेष करके कुमारों में एक संस्कार होता है जो पुरुषार्थ में विघ्न विघ्न रूप होता है। वह कौन सा? तो हमको विघ्न नहीं लाना, किसी भी चीज, अपने संस्कार स्वभाव कुछ को भी विघ्न में नहीं लाना। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं जो मेरे लिए श्रेष्ठ है, उसको पालन करना श्रेष्ठ है। उससे हम बहुत श्रेष्ठता में रहते हैं, क्लीन रहते हैं, दुखी नहीं रहते, बीमारी से बचते हैं, घर में व्यवस्था रहती है। लेकिन वो मेरी श्रेष्ठता और दूसरों का वो विघ्न रूप नहीं बने। दूसरे जो वो विघ्न उसमें डाले तो वो मेरे लिए विघ्न ना बने। मैं अपनी श्रेष्ठ स्वरूप में रहूं। हमारों में क्या संस्कार होता है? जो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए संस्कारों को रख देते हैं। जैसे जेब खर्च रखा जाता है तो थोड़ा बहुत संस्कार वो रख लेते हैं कि चलो, नहीं थोड़ा बहुत संस्कार तो चलना है ना, चलना चाहिए, तो अच्छा संस्कार है। ऐसे करके थोड़ा बहुत जो द्वापर युगी संस्कार है, कलयुगी संस्कार, वो रख लेते हैं। जैसे राजाओं की रजाई तो छूट गई, लेकिन फिर भी पशु को नहीं छोड़ते। ऐसे जैसे चली गई, लेकिन फिर भी वो ताम झाम रहता है कि नहीं, कोई आया तो पान तो खिलाना ही है, कोई आया तो इतना हाव भाव तो देना ही है, ऐसे तो करना ही है, ऐसे तो करना ही है। कुछ ऐसा होता है। इस रीति संस्कारों को कितना भी खत्म करते हैं, लेकिन जेब खर्च माफी कुछ न कुछ किनारे जरूर रख देते हैं। यह है मुख्य संस्कार। यहाँ भट्टी में जानते भी हैं, चलने की हिम्मत भी डाल करते, लेकिन फिर भी माया, फिर भी पर्श की रीति से कहाँ न कहाँ किनारे में रह जाते। समझा? तो इस भट्टी में सभी त्याग करके जाना है। संपूर्णतः हमारे पूरे व्यक्तित्व का ही त्याग, कुछ नहीं। जो बाबा कह रहे हैं बस आंख बंद करके करना, बस। और कुछ भी हमको सेव नहीं कर सकता। यह नहीं सोचना कि अभी संपूर्ण बनने में अंत है तो थोड़ा बहुत रहेगा, नहीं। लेकिन नहीं, त्याग अर्थात त्याग, संपूर्ण त्याग। जेब खर्च माफिक अपने अंदर थोड़ा बहुत भी संस्कार नहीं रहने देना। समझा? अगर जरा भी संस्कार होगा तो थोड़ा संस्कार धोखा दिला देता है। तो हमारे संस्कार बहुत टाइम से, एक संस्कार क्या चल रहे हैं हर जगह, छोटे बड़ों को प्रणाम करते हैं। छोटा बड़ों को प्रणाम न करे, इज्जत न दे तो फील होता है कि अरे ये मेरा बात नहीं माना, देखो तो कितना बोले नहीं सुना। तो ये बहुत है। देखिए, माँ बाप भी बच्चों को कहते हैं प्रणाम करो प्रणाम करो, और नहीं करते तो तुम गंदी हो गई हो, तुम ऐसी हो गई हो, प्रणाम भी नहीं करती हो।
तो ऐसे हम कितना बोलते हैं, तो ये सब भी नहीं, अंश वंश कुछ भी नहीं, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। अगर थोड़ा भी रहा तो धोखा दे देगा, इसलिए बिल्कुल जो पुरानी जायदाद है वो भस्म करके छिपा कर नहीं जाना, समझा? अच्छा, जो कुमार ग्रुप है अभी बनना है तपस्वी कुमार। इस ग्रुप की विशेषता सबको दिखाई दे, यह तपस्वी कुमार तपस्वी भूमि में है, समझा? हर एक लाइट के तारधारी दिखाई दे। तारधारी तो भविष्य में बनेंगे, लेकिन इस भट्टी से लाइट के तारधारी बनकर जाना है सर्विस की जिम्मेदारी का ताज, तो इस ताज के साथ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मुख्य ध्यान इस लाइट के ताज को धारण करने का रखना, समझा? जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, वैसे अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो, बस एक रस, बस एक को ही याद रखना है, तब सिंहासन मिलेगा। ऐसा प्रयत्न करो तो देखते हो कि सब मुख्य मुख से एक ही आवाज निकले कि तपस्वी तो तपस्वी कुमार बनकर आए। हर कर्मेंद्रियों से देह अभिमान का त्याग और आत्माभिमानी की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा की स्थापना का कार्य तो चल ही रहा है, ईश्वरीय पालना का कर्तव्य भी चल रहा है। अब लाइट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुण और प्रकृति के तमोगुणी संस्कारों का भस्म करने का कर्तव्य चल रहा है। इस लाइट में अपनी तपस्या द्वारा अपने विकर्मों का भी और हर एक आत्मा के तमोगुण, उनके जितने भी विकारी गुण हैं, और प्रकृति के तमोगुण संस्कार का भी भस्म करने का पाठ चलना भी कार्य होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? योग बल, योग करना है, तभी हर की आत्मा के तमोगुण संस्कारों का भस्म होगा। आप समझा कि कौन से कर्तव्य का भी समय है? तपस्या द्वारा तमोगुण को भस्म करने का, जिससे अपने चित्रों में शंकर का रूप अविनाशी अर्थात तपस्वी रूप दिखाते हैं। ऐसे एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो, तपस्वी रूप अपना प्रत्यक्ष दिखाओ। समझा क्या सीखना और क्या और कैसे बनना है? इसके लिए यह ग्रुप, कुमार ग्रुप, मुख्य स्लोगन क्या सब सामने रखे, सफलता आएगी? सच्चाई और सफाई, दिल में बिल्कुल सच्चाई और सफाई, किसी आत्मा के लिए कोई मैल नहीं। तो मुश्किल है ना, लेकिन करना है। जब सृष्टि से करेंगे तो स्वयं से तो पहले से ही हो जाएगा, तब तो सृष्टि से करेंगे ना। तो अगर हमको सच्चाई और सफाई से विकारों का सफाया करना है, तो पहले सच्चाई और सफाई से अपने अंदर इन विकारों का सफाया करना है। कोई जलसी नहीं, कोई दुख नहीं। अब क्या होता है, किसी को अच्छा होते देखकर हमारे मन में दुख हो जाता है, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन अपने आप मन मायूस हो जाता है कि, क्योंकि हम सोचते भी कुछ नहीं, लेकिन अंदर एक संस्कार है कि हमारे साथ बहुत टाइम से बुरा ही हो रहा है, अच्छा कुछ नहीं हो रहा है। तो अच्छा होते देखकर एक अलग सी मायूसी छा जाती है, जैसे हमारे साथ क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, इतना क्या पाप किए हैं। तो पहले अपने अंदर को सब दिल बिल्कुल साफ हो जाए, बहुत खुशी हो दूसरे को खुश देख करके, तब सच्चाई और सफाई से जब अपने अंदर के विकार का सफाई करेंगे, तभी सृष्टि से कर सकेंगे। तो ये स्लोगन याद रखने से, तपस्वी मूर्त बनने से सफलता मूर्त बनेंगे, समझा? अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को उन बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, थैंक यू पापा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।